के लिए पहाड़ पर जूते चप्पल पहनकर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये पहाड़ खरीद लिया गया। कहते हैं कि एक भयंकर रोग के कारण सन 1980 में श्री अरुण कुमार जैन का एक पैर कमजोर हो गया और इसकी लंबाई एक और पैर से कम हो गई। इसी प्रकार दो पैरों की लंबाई में अंतर होने के कारण वो सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने बैसाखी का प्रयोग शुरू कर दिया। तनाव के कारण वो हृदय रोगी बन गए। डॉक्टरों ने उन्हें दिल के ऑपरेशन की सलाह दी। कहते हैं अगस्त 1994 के महीने में उन्होंने कई दिनों तक लगातार सपना देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सपने में मुक्तागिरी के दर्शन होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि वे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सहारे के मुक्तागिरी के पहाड़ों पर चल रहे हैं। इस सपने से प्रभावित होकर उन्होंने मुक्तागिरी क्षेत्र का दौरा करने की सोची। वे एक दिन अपनी पत्नी और उनके भाई के साथ मुक्तागिरी पहुंच गए। 100 गज की दूरी पर चलने के बाद मुक्तागिरी में उन्होंने अचानक अपने पैरों में ताकत महसूस की और बाकी की सीढ़ियां बिना बैसाखी के पार कर ली। इस घटना से वे बहुत हैरान हुए। कहते हैं 26वें मंदिर में उन्होंने अपने सिर पर केसर की बौछार प्राप्त की। कहते हैं ये हर मायने में भगवान का आशीर्वाद ही था। जब वे पहाड़ों के नीचे उतरने लगे तब उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी ताकत खो चुकी है और फिर उन्होंने बैसाखी की जरूरत महसूस की। वर्ष 1995 में उन्होंने फिर इस तरह का सपना देखा। उन्होंने फिर से मुक्तागिरी की यात्रा का फैसला किया। इस बार उन्होंने 60 अन्य भक्तों के साथ मुक्तागिरी का दौरा किया। इस समय तक दिल का ऑपरेशन भी उन्होंने स्थगित कर दिया था। इस बार जब वे मुक्तागिरी की धर्मशाला में पहुंचे तब उन्होंने अपने पैर में ताकत महसूस की। अब उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब वे सामान्य रूप से चलने में सक्षम थे। मुक्तागिरी में उन्होंने 3 प्रार्थनाओं को भक्तिपूर्वक गाया और गायन करते हुए नृत्य किया। इस बार भी उन्होंने केसर की बौछार प्राप्त की और जब उन्होंने ऊपर देखा तब उन्होंने देव के एक रथ को देखा जो हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे धर्मशाला पहुंचे उन्हें यह एहसास हुआ कि फिर से उनकी ताकत चली गई है और फिर उन्होंने बैसाखी की मदद ली। इस तरह उन्होंने दोबारा मुक्तागिरी की यात्रा की और प्रार्थना की। कहते हैं जनवरी 1998 में उन्होंने फिर से सपना देखा और फिर उन्होंने मुक्तागिरी जाने का फैसला किया। उन्होंने मुक्तागिरी जाने के लिए रिजर्वेशन भी करवाया। जैसे ही उनके बेटे ने ट्रेन का टिकट उनके हाथ में दिया, ठीक उसी वक्त पल भर में उन्होंने एक शक्ति का एहसास किया जो उनके शरीर में पूरी तरह से फैल गई थी। उस वक्त वे ना तो चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही डॉक्टर की दी हुई दवाइयां खा रहे थे। दिल और हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनके शरीर